एक पठान बस में बैठा लाहौर जा रहा था। बस दरियाए चनाब में गिर गई। पठान बच गया। अब हर बंदा अपनी जान बचा रहा था और पठान हर बंदे का मुंह पकड़कर शनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं बेगैरत कंडक्टर नू लभ रहा वां, उस मेरे 20 रुपए बकाया देने ने। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो काम भी करता हूँ उसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें भी मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया। एक पठान की 5वीं शादी थी। मौलवी साहब ने पठान से पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है? पठान बोला, मौलवी साहब पहले तो कदी ना कीती है। एक पठान बस में बैठा फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते में ड्राइवर ने बस रोक दी और ड्राइवर बोला कि पेट्रोल खत्म हो गया है, अब बस आगे नहीं जा सकती। पठान खड़ा हुआ और बोला, कोई मसला नहीं, तुसी बस वापस मोड़ लो। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने के लिए गए। वहां पर लड़के को चोट लग गई और काफी खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा कि शायद लड़की अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा। एक पठान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाई देते हुए कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब अपनी दवाई अपने पास रखें, हमारे घर में इतने ज्यादा चम्मच नहीं हैं। एक पठान अफगानिस्तान से पंजाबी सीखने लाहौर आया। 5 साल बाद जब पठान वापस अफगानिस्तान जाने लगा तो पठान के दोस्तों ने पूछा, तुमने 5 सालों में क्या सीखा? पठान बोला, ओ बत्ती आ गई है, ओ बत्ती चली गई है, ओ बत्ती आण वाली है, ओ बत्ती जान वाली है। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा, लड़की, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह मिलेगा? मौलवी बोला, अरे तौबा करो तौबा, सीधा दोजख में जाओगी। लड़की, और अगर मौलवी साहब मैं आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। एक पठान हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहां शैतान को पत्थर मारे थे? पठान बोला, माड़ा पत्थर मारन दा ते मौका नहीं मिला, पर गालां चंगियां कड्डियां। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गई। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल और सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट, मेरी नू मार गोली, चल पहले तेरी लबिए। एक खातून ऐनक लगाए बगैर गाड़ी चला रही थी। खातून की कार को सामने से आने वाली कार ने टक्कर मार दी। खातून निहायत गुस्से के आलम में कार से बाहर निकली और चीख कर बोली, तुम लोग किस तरह गाड़ियां चलाते हो? ना जाने तुम्हारा ध्यान किस तरफ रहता है। सुबह से ये चौथी गाड़ी है जो मेरी गाड़ी से टकराई है। एक पठान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। पठान लड़की से बोला, जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने पठान की तरफ गुस्से से देखा और बोली, बेगैरता, जे तू ही प्यार करन लग गया ते वाडियां तेरे प्यो ने करनियां ने। बाबा जी कहते हैं कि इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज आती है, चाचा अल्लाह दी कसमें तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी। एक पठान की नई नई शादी हुई। पठान पहली रात कमरे में गया और बहुत परेशान था कि अपनी बीवी से क्या बात करूं। काफी देर सोचने के बाद घबरा कर बोला, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। एक चरसी बहुत ज्यादा कमजोर था। एक दिन रात को मौत का फरिश्ता आया तो चरसी को देखकर डर गया और 2 किलो देसी घी देकर गया और बोला, ओ खुदा दिया बंदिया, कोई जान बना, मैं कड्ढन आना है।
एक सरदार के घर एक मांगने वाला आ गया तो सरदार ने मंगदे को बहुत ज़्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सखर से आया हूँ, सैलाब से मेरे घर के सारे अफराद ख़त्म हो गए, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। पाकिस्तान के लोग इतने वेले हैं कि अगर किसी का लेंटर पड़ रहा हो तो 4 घंटे खड़े होकर देखते रहेंगे और एंड में बोलेंगे, देखियो बजरी थोड़ जानी जी। लड़की, मेरा ये साल कैसे गुजरेगा? नजूमी, इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़की, मेरे 2 रिश्ते आए हैं, एक मामू के बेटे का, दूसरा चचा के बेटे का, इन दोनों में से कौन सा खुशनसीब होगा? नजूमी, मामू का बेटा खुशनसीब होगा और तुम्हारी शादी चचा के बेटे से होगी। पठान का बाप पठान से, ये तुम कैसी माचिस लाए हो, एक भी तीली नहीं जल रही। पठान, पापा क्या बात करते हो, मैं एक एक चेक करके लाया हूँ, सब तीली जल रही थी। यूरोप में घर का एड्रेस बताने का तरीका। स्ट्रीट नंबर 4th एवेन्यू, हाउस डी 126, लंदन। पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका। अड्डे ते लैके चिंगची लै लवीं ते ओनू 20 रुपए तो वध पैसे ना दवीं, ओनू कहीं कच्ची मसीत वाली गली विच ला दे, सामने मोबलिंग दा खंभा आएगा, उत्थों सज्जे हत्थ हो लें, 3 गलियां छड़ के खब्बे हत्थ ते नीले रंग दा गेट आएगा, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਵੀਂ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। मरासी का बेटा, अब्बा जान मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मरासी बोला, कुत्ते दया पतरा, जिस तरह तू रात को छुप छुप कर देखता है इस तरह गुनाह मिलता है। पठान अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, मैं कल तुम्हें मिलने आऊँगा और फूल भी दूंगा। लड़की बोली, गोभी का फूल लेकर आना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारा सालन भी पक जाएगा। शादी के दूसरे दिन पठान अपनी बीवी को मारने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पठान बोला, ये मुझे चाय में तावीज़ मिलाकर पिलाती है, ये मुझे अपने काबू में और मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से में रोते हुए बोली, ओए अन्नी दिया, ओ तावीज़ नहीं टी बैग ने, मर जाने। पाकिस्तान में मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं। शगुफ्ता की अम्मी, बिलाल के अब्बू। बंदा पूछे, तुसी दोनों आपस में कुछ नहीं लगते? क्लास में एक लड़की हर वक्त नज़र चुरा चुरा के पठान की तरफ देखती रहती थी और कभी कभी मुस्कुरा भी देती थी। पठान को भी लड़की से मोहब्बत हो गई। पठान ने लड़की को प्रपोज करना चाहा तो दरमियान में गर्मियों की छुट्टियां आ गईं। छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुले तो पठान ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने पठान को मना कर दिया तो पठान बोला, छुट्टियों से पहले तो आप हर वक्त आंख टेढ़ी करके मेरी तरफ देखती रहती थी, वो क्या था? लड़की मुस्कुरा के बोली, भाईजान अब मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है, इससे पहले मैं टीरी थी।